इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन में सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति को प्रकट करके और हमारे जीवन को एक सम्यक ज्ञान से प्रकाशित कराने वाली है, क्योंकि सम्यक ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है और वही ज्ञान हमें हमारे अंतिम लक्ष्य तक ले जा सकता है। आवश्यकता संसारी जीवों के मन में विकल्प तो प्रतिपल हैं, बस अपने विकल्प को समीचीनता प्रदान करने की है। और जिसका विकल्प समीचीन है और पुण्योदय से यदि उसका सम्यक समाधान हमें अपने गुरु के मुखारविंद से प्राप्त हो जाता है तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण का मार्ग खोल देता है। ऐसे आत्म कल्याण की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए छतरपुर मध्य प्रदेश से प्रज्ञा जैन परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, धर्मात्मा व्यक्ति की अपेक्षा धन वाले व्यक्ति को ज़्यादा क्यों पूछा जाता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। वर्तमान में बहुत सारे जीवों की दृष्टि सोच बिल्कुल बदल गई और उस बदलाव के कारण से धर्मात्मा की जगह धनात्मा की पूछ ज़्यादा हो गई। जबकि आगम के परिपेक्ष में जो धन संग्रह करता है वह परिग्रह रूपी पाप को ही प्राप्त करता, पर वर्तमान में जो बहुत सारी क्रिया और बहुत सारे स्थानों पर ये विपरीतताएं देखने में आ रही है, कहीं न कहीं उन व्यक्तियों की सोच, उन व्यक्तियों की दृष्टि मात्र धन पर ही लगी है, धर्म पे नहीं। क्योंकि ये सीधा सा गणित वर्तमान में बन गया है कि जिनके पास अधिक धन है वो ही अधिक धर्मात्मा है, पर वास्तव में ऐसा नहीं होता। धनात्मा धर्मात्मा हो ज़रूरी नहीं है, विरला ही धनात्मा धर्मात्मा होता है। पर ये वर्तमान में उस धन की लोलुपता के कारण जो जीव की वर्तमान की परिणति हो गई है, उस कारण से ही शायद वर्तमान में ये सब कुछ देखने में मिल रहा है। पहले भी कुछ कुछ अंशों में ऐसी ही कुछ जीवों की परिणति भी देखने में आती थी, पर ये वर्तमान में सर्व सामान्य बात हो चुकी है कि धन वालों को या धनात्माओं को ज़्यादा कीमत दी जाती है धर्मात्मा की अपेक्षा से। ये कहीं ना कहीं उन जीवों के साथ किए जाने वाले उनकी छोटी सोच का भी प्रत्यय हो सकता है। कुछ अंशों में अगर हम ये भी समझें तो ऐसा होने के पीछे उस जीव का व्यक्तिगत कुछ न कुछ कर्म का उदय भी होता है,
क्योंकि धर्मात्मा भले ही वर्तमान में कितना ही धर्म करे, पर पिछली पर्याय में अगर उसने कोई विपरीत काम किए हैं और उस विपरीत कार्य के निमित्त से जो कर्मों का आश्रयबंध हुआ है उसका अगर उदय आ रहा है, तो उसके कारण से वह वर्तमान में कितना ही धर्मात्मा क्यों ना हो, फिर भी उसकी उतनी पूछ नहीं होती जितनी कि धनात्मा की होती है। उसके पास धन है, धन खर्च कर रहा है, तो नियम से कहीं न कहीं वह पुण्य भी साथ लेके आया था, तभी उसे धन भी आदि सब कुछ बहिरंग साधन मिले। तो धनात्मा का पुण्य का उदय और धर्मात्मा के पाप का उदय, जो कि पिछले कर्म के आश्रयबंध के निमित्त से हुआ था, उस यही एक मुख्य कारण भी उसके पीछे हो सकता है कि व्यक्ति धनात्मा को ज़्यादा और धर्मात्मा को कम देखते हैं। दोनों बातों को हमें बहुत अच्छे से समझना होगा। कुछ अंशों में जीव का पुण्य पाप का स्वयं का उदय भी, और साथ साथ में वर्तमान में जो सोच दृष्टि जीवों की बदल चुकी है कुछ अंशों में, उन दोनों का तालमेल बनाकर ही इस विकल्प को शांत किया जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। पीयूष जैन, तेवरी, कटनी, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, श्रावकों द्वारा जो टेबल पर द्रव्य चढ़ाई जाती है, यदि वह टेबल भर जाए तो क्या हम उस टेबल को खाली करने के लिए उस द्रव्य को हाथ से हटा सकते हैं या नहीं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मंदिर में देवशास्त्र गुरु आदि के निमित्त से जो भी द्रव्य चढ़ाई जा रही है वह पूर्ण रूप से निर्माल्य होती ही, चाहे टेबल में चढ़ाई हो, थाली में चढ़ाई हो या अन्यत्र कहीं भी चढ़ाई हो, तो वह पूर्ण रूप से निर्माल्य ही मानी जाती। पर ये विवेक के साथ समझने की आवश्यकता है कि अगर किसी व्यवस्था के निमित्त से या उस द्रव्य की आसाधना न हो, किसी के पैरों में पड़कर वह चींटी जीव आदि उत्पन्न ना हो, इस विवेक के साथ अगर आपने उस द्रव्य को अलग करने का, टेबल को व्यवस्थित करने का प्रयास किया है, तो किसी भी प्रकार से आपको निर्माल्य प्राप्त करने का दोष नहीं लगता। ये विशेष बात समझनी होगी कि निर्माल्य का सेवन मात्र उस निर्माल्य के द्रव्य को स्पर्श करने से नहीं होता, वहाँ उस द्रव्य को भोगने का, प्राप्त करने का, उसका सेवन करने का अगर किंचित भी अभिप्राय है तो ही वह निर्माल्य का दोष आपको निर्माल्य के सेवन के रूप में ही देने वाला हो सकता है। अन्यथा मंदिर की साफ सफाई के लिए, टेबल, मंदिर, वेदी आदि की व्यवस्था के लिए अगर कुछ थोड़ा बहुत रखा हुआ द्रव्य निर्माल्य आप स्पर्श भी करते हैं, वेदी पर रख गया है, कोई बहुत समझदार लोग वेदी पर भी द्रव्य चढ़ाते, कुछ ऐसे भी जीव हमने देखे भगवान के हाथ पर भी द्रव्य चढ़ा के जाते, तो उसको अगर कोई अलग कर रहा है तो उनका कोई वह निर्माल्य का सेवन नहीं कहलाएगा, वह तो व्यवस्था के रूप में उस द्रव्य को, निर्माल्य को व्यवस्थित कर रहे हैं। जीवों की भगवान की आराधना करते समय जीवों की आसाधना ना हो, चींटी आदि छोटे छोटे जीव आकर किसी के पैरों में ना मरे, उसको खाने के चक्कर में जो आए थे, ऐसा विचार करते हुए आपने अगर वह व्यवस्था बनाई है, टेबल साफ की है, द्रव्य को अलग किया है, तो उसमें किसी भी प्रकार से निर्माल्य के सेवन का या निर्माल्य को प्राप्त करने का दोष नहीं लगता। निर्माल्य को उठा के घर ले जाना, उसे हमें प्राप्त करना चाहिए। उनको भोगने के, उनको सेवन करने के जो भाव हो रहे हैं, उनको हम निर्माल्य के दोष से ग्रसित कह सकते हैं। अन्य प्रकार से व्यवस्था रूप जो कार्य किया है वह किसी प्रकार से किंचित भी निर्माल्य का दोष लगाने वाला नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती जयंती जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, दूसरे गुण स्थान में जो 2 दर्शन एवं 3 ज्ञान हो सकते हैं, तो कुअवधि ज्ञान किस दर्शन पूर्वक होता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो अवधि ज्ञान या कुअवधि ज्ञान होता है वह पूर्ण रूप से मात्र सम्यक और मिथ्यात्व, इन दोनों
प्रत्ययों से ही भिन्न प्रकार के माने जाते। वास्तविकता में चाहे वह अवधि ज्ञान हो चाहे कुअवधि ज्ञान हो, सम्यक मिथ्यात्व के निमित्त से जो ये प्रकट हो रहे हैं या उनको कुअवधि या विभंग ऐसा शब्द का प्रयोग करते हुए आगम में वर्णित किया है। भले ही दोनों सम्यक मिथ्यात्व के प्रत्यय के निमित्त से भिन्न भिन्न कहे गए हैं, पर वास्तविकता यही है कि जो अवधि ज्ञान है वह अवधि दर्शन पूर्वक जैसे होता है वैसे ही कुअवधि ज्ञान भी अवधि दर्शन पूर्वक ही होता है। क्योंकि मात्र सम्यक की सत्ता और मिथ्यात्व की सत्ता इसके निमित्त से ही ज्ञान को अवधि या कुअवधि कहा जाता है। किसी भी प्रकार से उस अवधि ज्ञान के साथ जो अवधि दर्शन कहा जाता है वैसा कोई भी कुअवधि दर्शन नहीं होता। दर्शन तो वही होगा, क्योंकि दर्शन जो होता है वह निर्विकल्प होता है, निराकार होता है, और ज्ञान सविकल्प साकार हुआ करता है। और उसके कारण से जो सम्यक की सत्ता में कुद अवधि या सम्यक की सत्ता के अभाव में यानी मिथ्यात्व की सत्ता में जो कुअवधि ज्ञान हो रहा है वह दर्शन, जहाँ कोई विकल्प नहीं है, निर्विकारता है, निर्विकल्प अवस्था है, ऐसे उस अवस्था को ही साथ लेने के होने से यानी कि जो कुअवधि दर्शन है वह पूर्ण रूप से अवधि दर्शन के साथ ही होगा। कुअवधि ज्ञान कुअवधि दर्शन से होता है, ऐसा कोई भी प्रमाण या ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। पुनः समझे, कुअवधि ज्ञान जो है वह मात्र और मात्र जो अवधि दर्शन होता है उसके पूर्वक ही होता है। मात्र सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता के निमित्त से अवधि या कुअवधि विभंग आदि ज्ञान का भेद कहा गया है। दर्शन में कोई भी विकल्प आकार ना होने से उसमें सुदर्शन या कुदर्शन ऐसा किसी भी प्रकार से कोई भेद नहीं है, क्योंकि दर्शन के मात्र 4 ही भेद आचार्यों ने बताए हैं। एक चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल, ये 4 ही भेद दर्शन के होते हैं। उसमें किसी प्रकार से सु कु आदि प्रत्यय नहीं लगते, अपितु कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, फिर मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय और केवल, ऐसे ज्ञान के 8 भेद बनाए जाते हैं। पर दर्शन के 4 ही भेद होने से वह कुअवधि दर्शन भी मात्र और मात्र अवधि दर्शन पूर्वक ही होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। गौरव जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आज के समय में किसी को भूत प्रेत व्यंतर आदि लगते हैं क्या? भूत प्रेत व्यंतर आदि लगना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मात्र वर्तमान में ही नहीं, भूत में भी ये भूत व्यंतर बाधा होना, वर्तमान में भूत व्यंतर बाधा और आने वाले कालों में भी होना, ये कोई ऐसी आश्चर्यजनक घटना नहीं है। अपितु कहीं न कहीं उन जीवों का यानी जो भूत प्रेत व्यंतर आदि जो पूर्ण रूप से देव है, उन देवों में से कहीं न कहीं उन जीवों का वर्तमान के जीवों के साथ पुराना कोई ना कोई संबंध जब होता है, तभी वे आपको परेशान करने के लिए, त्रास देने के लिए, तकलीफ़ देने के लिए पहुंच सकते। आयुर्वेद में इसको एक प्रकार का रोग ही माना गया है और आयुर्वेद में उसकी बहुत सारी औषधि बताई गई है, जिसके निमित्त से इन भूत प्रेत व्यंतर आदि की बाधाओं को ठीक भी किया जाता है। कहीं न कहीं ये रोग होने से वह ज़रूरी नहीं है कि इसी समय में वर्तमान में हो, भूत में नहीं हो, या भूत में हो और वर्तमान में नहीं हो। जैसा जीव का पुण्य पाप का उदय होता है वैसा ही ये रोग उसको हो सकता है, और उसके निराकरण के भी बहुत सारे उपाय हमारे आगम ग्रंथों में भी लिखे हैं। इसलिए वह होता भी है, और उसको किस प्रकार से दूर करना उसके विषय में आगम में भी व्याख्यान किया। ये रोग होने से किसी को भी कभी भी हो सकता है, पर यह पक्का है जब तक सातिशय तीव्र पुण्य का उदय है तो कोई भी आपको परेशान नहीं करता, और जैसे ही पाप का उदय आता है तो वह पुराना जो कर्म के नियोग से बना हुआ दुश्मन है, वैरी है, वह कहीं ना कहीं बदला लेने के लिए, परेशान करने के लिए आपको इस व्यंतर बाधा आदि के रोग के रूप में पहुंच सकता है, हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। गुरुग्राम
हरियाणा से। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं प्रतिष्ठाचार्य पंडित मुकेश जी विनम्र अपने समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु महाराज जी। मेरा एक प्रश्न है, जैसे अभी दशलक्षण पर्व का प्रारंभ भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से हो रहा है, वैसे ऋषि पंचमी से होता है, लेकिन एक तिथि क्षय होने से हम लोग चतुर्थी से प्रारंभ कर लेते हैं। इसी तरह से अष्टानिका पर्व में भी एक तिथि क्षय होने पर सप्तमी से अष्टानिका पर्व प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये श्रेष्ठ माना जाए या इसमें सुधार करना चाहिए? और उसी प्रकार से जिस तरह दशलक्षण पर्व आदि में अगर कोई तिथि बढ़ जाए तो वो 11 दिन का पर्युषण पर्व मनाना चाहिए, और अष्टानिका पर्व में एक तिथि बढ़ जाए तो क्या 9 दिन के अष्टानिका पर्व मनाया जाए? समाधान कीजिए। चाहे दशलक्षण पर्व हो चाहे अष्टानिका पर्व, ये जितने भी पर्व है मात्र आत्मा से आत्मा को धर्म से, धर्मात्मा को धर्म से जोड़ने की एक अद्भुत क्रिया हुआ करती, और उसके निमित्त से हमें समझना होगा, क्योंकि इन दशलक्षण धर्मों की हो या पूर्ण रूप से ये होने वाले अष्टानिका आदि की क्रियाएं क्यों ना हो, जब उनका नियत समय आचार्य भगवंतों ने बताया ही दिया है कि 8 दिन और 10 दिन होना आवश्यक है, अनिवार्य है, तो किसी भी प्रकार से हमें ये विकल्प नहीं करना चाहिए कि चतुर्थी को प्रारंभ करें, रिक्ता तिथि है तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अगर हम चतुर्थी को प्रारंभ ना करते हुए जब तिथि घट रही है तो हमें फिर 9 दिन के ही दशलक्षण मनाने चाहिए। सुबह एक पूजा, दोपहर में दूसरी पूजा, ऐसे करके 9 दिन का दशलक्षण नहीं हो सकता। दशलक्षण जब कहा है तो पूर्ण रूप से 10 दिन का, और अष्टानिका है तो वो भी पूरी 8 दिन की ही होनी चाहिए, कम किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता। ये भी प्रश्न, ये भी विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि अगर अधिक है तो उसमें क्या करना चाहिए। आचार्यों ने ये भी कहा है अधिकस्य अधिकम फलम, जितना अधिक करेंगे उतना अधिक फल मिलेगा। वह क्वचित कदाचित उस चंद्र आदि के नक्षत्र ग्रह उनके राशि के गमनागमन आदि के निमित्त से तिथि घटना बढ़ना ये स्वाभाविक है, और मात्र वर्तमान में ही नहीं अपितु पूर्व कालों में भी ये व्यवस्थाएं होती थी तिथियों का घटना बढ़ना। तो उस हिसाब से क्वचित कदाचित पर्युषण अष्टानिका 11 दिन की, 9 दिन की आदि मना रहे हैं तो भी दोष नहीं है, और साथ में जो कम आ रहे हैं दिन या तिथि घट रही है, उस घटते हुए तिथि के समय 10 दिन पूरे कर रहे हैं, क्योंकि दशलक्षण जब धर्म कह ही रहे हैं तो पूरे 10 दिन करना आवश्यक ही होगा। वहाँ चतुर्थी आदि आदि नहीं देखा जाता। आप स्वयं ज्योतिषाचार्य है और आप जानते ही है कि अष्टानिका के बाद में हवन भी होता है, तो वहाँ अग्निवास नहीं होने पर भी वह पर्व विशेष होने से वहाँ हवन आप स्वाभाविक रूप से बिना आहुतिवास, हवनवास देखे बिना भी कैसे कर सकते हैं। ऐसे ही हमें यहाँ भी समझना होगा, ये ज्योतिष आदि जितने भी नियम कहे गए हैं वे मात्र और मात्र एक निमित्त रूप स्वीकार किए गए हैं। यहाँ दशलक्षण अष्टानिका आदि के समय भावों की जो विशेष विशुद्धि हुआ करती है, उस विशेष विशुद्धि के दिन में ये रिक्ता तिथि या आदि आदि का गणित सर्वत्र नहीं लगाया जाता, क्योंकि ज्योतिष में भी और सबसे श्रेष्ठ गुरुओं ने यही कहा है, जहाँ गुरु का आशीर्वाद होता है और मन प्रसन्न होता है, सबसे बड़ा ज्योतिष, सबसे बड़ा मुहूर्त वही होता है। इसलिए भावों की विशुद्धि के साथ, गुरु के आशीष के साथ हमने चतुर्थी में भी अगर एक दिन घटने के निमित्त से वर्तमान में यानी आने वाले पर्युषण में हम 10 दिन मना रहे हैं तो उसमें किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है, उसमें सुधार करने की आवश्यकता नहीं है। सुधार हमारे भावों में करने की आवश्यकता है। भावों में सुधार करें तो मुहूर्त भी सुधर जाएंगे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। संजना जैन विदिशा मध्य प्रदेश से। अगले समीचीन विकल्प करें। आप त्रिमुनि राजों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि इस दुनिया में कौन अपना है या हम किसे अपना समझें? कृपया मेरा सम्यक समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी। इस संसार में वास्तविकता में देखा जाए तो अपना कोई भी नहीं होता, क्योंकि संसार में जितने भी संसारी है
कहीं न कहीं वे राग द्वेष से और स्वार्थ से ही भरे हुए हैं। इसलिए ऐसे जीव जो राग द्वेष से परे हो चुके हैं, स्वयं के स्वार्थ से परे हो चुके हैं, ऐसे दिगंबर गुरु और धर्म को छोड़कर वास्तव में संसार में अपना कोई भी नहीं होता। क्योंकि जहाँ भी आप दृष्टि डालें वहाँ सर्वत्र आपको यही बात देखने में आएगी कि कहीं न कहीं जीव अपने स्वार्थ के लिए, अपने राग द्वेष के निमित्त के लिए ही जीवों का या व्यक्तियों का प्रयोग करता है, उपयोग करता है। पर ऐसे सिचुएशन में, ऐसे स्थिति में भी, इस पंचम काल में भी एकमात्र ऐसा विश्वास का स्थान है जिसे हम अपना मान सकते हैं, अपना बना सकते हैं, उनका नाम है दिगंबर गुरु, अन्य कोई भी नहीं। अगर गुरु के अलावा भी कुछ अंशों में हम अपना मानना चाहते हैं तो सच्चे देव, सच्चे धर्म और सच्चे जिनवाणी के अलावा हमारे लिए कोई सच्चा मित्र, सच्चा साथी इस संसार में हो ही नहीं सकता। इसलिए मात्र और मात्र वीतरागी धर्म, वीतरागी गुरु, वीतरागी प्रभु, वीतरागी जिनवाणी, यही एकमात्र हमारे लिए व्यवहार से शरणभूत साथी या अपने हो सकते हैं। अन्यथा मात्र निश्चय से बात करें तो हमारी आत्मा ही अपनी है, बाकी कोई भी अपना नहीं होता। पर व्यवहार से अपना गुरु को अपना बनाए बिना, देवशास्त्र को अपना बनाए बिना किसी भी प्रकार से हम अपने गुरु तक यानी अपने आप तक, अपने आत्मा तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए सबसे पहले व्यवहार देवशास्त्र गुरु की शरण को प्राप्त करते हुए उनको अपना बनाने का प्रयास करें, हम उनके बनने का प्रयास करें। वैसे ही पूर्ण रूप से फिर हम अपनी आत्मा को भी निश्चय से अपना बना सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ब्रह्मचारी दिलीप भैया जी अगले समीचीन विकल्प के लिए। हे स्वामी जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान जब मुनिराज पर देवकृत, व्यंतरकृत और मनुष्यकृत, त्रंचकृत उपसर्ग आते हैं तब सबसे पहले मुनिराज उनको 9 कोटि से क्षमा करते हैं या यम संलेखना धारण कर और समाधिस्थ होते हैं। कृपया हमारी शंका का समाधान कर। नमस्ते हो रहा। यम संलेखना और नियम संलेखना, इन दोनों के अंतर को सबसे पहले समझना होगा। मुनिराजों पे जब भी उपसर्ग आते हैं या कभी वे जंगल, एकांत स्थान से नदी आदि पार करते, उस समय पे वह नियम संलेखना धारण करते हैं जब तक उपसर्ग दूर नहीं हो तब तक के लिए। यम संलेखना वो कहलाती है जब अंतिम समय में 12 वर्ष की हमेशा के लिए आजीवन मतलब मरण तक जो संलेखना होती है वही यम होती। नियम संलेखना धारण करने का मतलब ही होता है कि सभी जीवों के प्रति क्षमा भाव, समता भाव रखना। ये कोई भिन्न भिन्न प्रक्रिया नहीं है कि पहले क्षमा मांग ली और फिर 2 घंटे बाद समाधि संलेखना ले रहे हैं या नियम संलेखना ले रहे हैं, ऐसा कोई विषय नहीं है। यम संलेखना हो चाहे नियम संलेखना हो, दोनों भी संलेखना धारण करते हुए सबसे पहले सभी जीवों के प्रति निर्मल भावों को धारण करते हुए उनको क्षमा करना, उनसे क्षमा मांगना, क्षमा याचना करना, ये भीतर ही भीतर जीव का कार्य हुआ ही करता है, उसे अलग से करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे दिगंबर मुनिराज भी दीक्षा आदि लेते हैं तो उस समय पर भी संसार के सभी जीवों के प्रति वह क्षमा याचना करते हैं, क्षमा ज्ञापन भी करते हैं। बिल्कुल मुनिराज भी जब उपसर्ग आते हैं तब नियम संलेखना धारण करते हुए कहीं न कहीं भीतर ही भीतर क्षमा धारण करते हुए सभी जीवों को क्षमा मांगते हुए क्षमा देने का भी पुरुषार्थ करते हैं। खम्मामि सब जीवाणाम सव्वे जीवा खमंत में मेत्ती में सब भूदेशो वैरम मध्यमण किण्वे। इस प्रकार की भावना से ही ओतप्रोत जो होता है वास्तव में वही अपने जीवन में संलेखना को प्राप्त कर सकता है। अन्य किसी भी प्रकार से वह संलेखना धारण कर ही नहीं सकता। इसलिए वह संलेखना के अंतर्भूत ही वह क्षमा मांगना है। 9 कोटि से क्षमा मांगते हुए, क्षमा धारण करते हुए ही वह संलेखना को धारण करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे YouTube चैनल सुप्रभात के माध्यम से प्रसारित होता है एवं ठीक शाम को 4 बजे आदिनाथ TV चैनल के माध्यम से भी यह कार्यक्रम का प्रसारण होता है। आप सभी लोग
घर बैठे YouTube चैनल और आदिना टीवी चैनल के माध्यम से सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, कार्यक्रम के माध्यम से अपने विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811 जो नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे चल रहा है, आप उसके माध्यम से हमें अपने विकल्प पहुंचा सकते हैं और हम सभी लोग मुनिषी के मुखारविंद से सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे आपके विकल्पों का। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी जीमेल की आईडी है। आप उस जीमेल की आईडी पे भी अपने विकल्प भेज सकते हैं और विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आने वाले पर्युषण पर्व में धर्मनगरी विदिशा में समय सारोपासक साधना संस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी लोग इस साधना संस्कार शिविर में लाभ लेके अपने जो संस्कार है, अपनी जो साधना है, उसको आप गति दे सकते हैं। मुनिषी के सानिध्य में पूरे दिन भर के कार्यक्रम सुबह से लेकर शाम तक, सुबह ध्यान, योग एवं पूजा अभिषेक के बाद मुनिषी के प्रवचन पर विशेष प्रवचन और दोपहर में एक विशेष क्लास 1:30 बजे से एवं 2:30 बजे से एक विशेष क्लास मुनिषी के द्वारा LED के माध्यम से आपको दी जाएगी। आप सभी लोग उस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए अपने पर्युषण पर्व को अच्छी तरह से मना सकते हैं। और यह अधिक जानकारी के लिए आप नीचे पट्टी पे जो स्क्रॉल पे नंबर चल रहा है, उसके माध्यम से आप हम तक संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को यही पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमलश्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू, पौत्र पौत्री, बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार।